तेरवा गांव में इसमें पंचायत भवन में हो रही वैज्ञानिक धर्म की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधान जी, इस गांव के प्रधान जी हैं, और सामने बैठे ये अणु विज्ञान से निर्मित जो मानव की शक्ल में बैठे हमारे सभी बंधु और महिलाओं को, वो आज हमें जैसा बोला गया है उसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन आपने देखा होगा बाजार में जब जाते हैं दुकानदार जो है पहले अपनी वानगी देता है कि भाई ये चीज़ देख लो, अच्छी हो तो खरीदना, बट अच्छी ना लगे तो खरीदना। उस मिठाई वाला कहता, फल वाला कहता थोड़ा काट के देता है, खा के तो अच्छा तो खरीदना। इसी तरह से ये 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है, आधे घंटा प्रोग्राम, 2 घंटे का नहीं है, 3 घंटे का नहीं है, पूरे दिन का नहीं है, कम से कम 4 दिन का प्रोग्राम होता है। उसमें प्रोजेक्टर चलता है, पूरे पर्दे पे पूरा दिखाया जाता है, तब पूरी बात समझ जाती है। ये तो वानगी के तौर में हम लोग इस बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या ये अकेला मेरा ही काम है? आप लोगों का है या नहीं? कितने लोग इस बात को माने? हाथ उठाएं। कितने लोग हाँ के ये काम आप लोगों का है कि नहीं? इसमें सहभागी बनेंगे? आपको बनना चाहिए। ये मानवता के लिए, इस शांति स्थापित करने के लिए, परिवार में, गांव में, देश में, प्रदेश में, दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए आप लोगों को इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी नाती पोता बहुत खतरे में जिंदगी की जाएगी। ये सचेत रहते हुए सबसे पहले इस काम को करने के लिए हर परिवार से 1 आदमी की जरूरत है। ज़्यादा नहीं निकल सके तो गांव में 5 लोग तो महिलाएं निकले, 5 लोग पुरुष निकले, तब ये काम बढ़ेगा। गांव स्तर पर, स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और देश स्तर पर, जब तक, और ये हमारा 1-2 साल का, 10 साल का काम नहीं, कम से कम 200 वर्ष में जब ये संगठन खड़ा होगा तब दुनिया में कहीं शांति स्थापित होगा। क्योंकि तमाम समय से बिगड़ी हुई व्यवस्था, इसको संभालना अकेले थोड़े दिन का काम नहीं है। इसमें हमारी कई पीढ़ियां खपेंगी, तब ये काम पूरा हो पाएगा। हम लोग भी ना रहेंगे, आप भी ना रहें, लेकिन आने वाले समय में इसकी हम लोग स्थापना करके जा रहे हैं वैज्ञानिक धर्म की। कि जैसे बौद्ध धर्म आया, तब नाम उसके कुछ प्रवर्तक पैदा हुए, उनके अनुयायी में तमाम लोग उसमें खड़े हो गए, सहभागी बने, तब ये हर धर्म इस संसार में फैला बढ़ा। इसी तरह से वैज्ञानिक धर्म की स्थापना करने के लिए हम निकले हैं। हम इस काम में सबको जोड़ रहे हैं। ये आपका नहीं, सबका काम। परिवार की भलाई कैसे हो, परिवार अच्छा कैसे बने, इसलिए हम इस काम को करने निकले हैं। हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियों में जीवन गुजरा, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में, इसके बाद वोटर्स पार्टी में, अंत में जीवन का अंतिम पड़ाव को देखते हुए मैं इस वैज्ञानिक धर्म की शरण में आया हूँ। क्योंकि पार्टियों में अलगाववाद है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए सबको नफरत सिखाती हैं पार्टियाँ। जैसे बुरा न माने, बहुजन समाज पार्टी ने 1585 का नारा दिया और दे करके उन्होंने नफरत इतनी हो गई कि उनसे फिर जो है दूरी होने लगी समाज में। जो पुराने समय में जो व्यवहार था उसमें खटास आई। इसी तरह से आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो भी कहते हैं इस देश में मुसलमानों को भगाना चाहिए। न तो ये ब्राह्मण सवर्ण लोग, 15 लोग यहाँ से जाने वाले हैं, ना कोई भगा पाएगा, ना मुसलमानों को कोई भगा पाएगा। केवल नफरत पैदा करके ये पार्टियां अपनी राजनीतिक दुनिया खेल रही है। इसलिए हम इस काम से दूर हो गए हैं। केवल वैज्ञानिक धर्म की बात फैलाने के लिए हम निकले हैं, जिसको जो कहा है बुद्ध ने कहा है, पूरे संसार की विश्व की भलाई के लिए बात कही है। इसलिए ये वैज्ञानिक धर्म की सबकी भलाई की बात कर रहा है और इसको फैलाने के लिए आप सबका सहयोग देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज परिवार टूट रहे हैं। एक समय था सामूहिक परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज परिवार टूट रहे हैं। शादी
लड़की वाला कहता है कि घर ऐसा मिले जिसमें केवल लड़का एक ही हो, जिससे परिवार में वो अकेले जीवन बिता सके, सास से मतलब नहीं, ससुर से मतलब नहीं। जब घर में बहू आ जाती है, बड़े खर्चे हो जाते शादी संबंध में, उसके बाद जब बहू आ जाती है तो फिर जो माँ पहले अपने लड़के से जितना प्यार करती थी उसमें फिर दरार पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब समय जो माँ को दे रहा था, भाइयों को दे रहा था, थोड़ा समय उसने अपने जो पत्नी आई है उसके साथ जब रहना शुरू कर दिया तो माँ के सास कहती है उसकी लड़के की माँ, अब तो वो अम्मा आ गई है घर में, उन्हीं की सुनता, मेरी तो सुनता ही नहीं है। ऐसी बातें होते होते परिवार में विघटन खड़े हो जाते हैं और पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, पिता पुत्र में झगड़े हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आज इसका कारण वैज्ञानिक धर्म ने ही खोजा। किसी धर्म के पास उसके कारण पता नहीं है, वैज्ञानिक धर्म ने कारण सोचा। वैज्ञानिक धर्म ने क्या सोचा है कि कहते हैं किसी घर में जाते हैं, कोई चीज मांगने जाता है, जैसे कहते हमें फलुआ चाहिए, कि फलुआ चाहिए, तो किसी घर में पत्नी चलती है, किसी घर में उसके आदमी भी चलती है। तो आदमी जब कोई चीज रहने जाता है तो कहते भैया उनसे ही पूछ लो, वही है मालिक। तो ये बात आती है कई परिवारों में ऐसी है, तो 80%। तो फिर ऐसी जब बातें आखिर क्यों हैं, इस पर थोड़ा गंभीरता से बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैज्ञानिक कारण है। ये ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप सबके अंदर बह रहा है खून, उसका सब कारण है विज्ञान, मेडिकल साइंस ने खोजा है। मेडिकल साइंस ने खोजा है कि आज जैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बना है, इसी तरह से वैज्ञानिक खोज में भी 4 तरह के ग्रुप निकले। जैसे पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, प्रधान जी जानते होंगे कि O है, पहले A है और फिर B है और फिर AB है, तो और फिर इसके नेगेटिव पॉजिटिव भी हैं और फिर इसकी 16 फाइलें हैं। इन 16 फाइलों में हर किसी इंसान की 2 फाइल क्रिएट हो जाती हैं। किसी को गाने का कला उसके अंदर है, किसी की नृत्य कला उसके अंदर है, किसी को मालीगिरी का, बागवानी का उनके उसके अंदर क्रिएट है। कोई जो है अच्छा गायक बन जाता है, कोई और कुछ क्षेत्र में चला जाता है। ये आखिर ये ब्लड ग्रुप के ही कारण है। तो ब्लड ग्रुप के कारण है, जो वो ब्लड ग्रुप है वो हमारी मेडिकल साइंस मानती है, वैज्ञानिक धर्म मानता है, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। वो ब्लड ग्रुप वाला ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। तो क्यों आता है? इसलिए आता है वो ब्लड ग्रुप वाला सर्वदाता होता है, सबकी भलाई चाहता है। जो वर्ण व्यवस्था का शुरुआत में जो थी वो ऐसा धर्म था, ब्राह्मण सब पे दया करेगा और सबका भला सोचेगा, लेकिन आज वो बात खत्म हो गई क्योंकि विकृति आ गई। वो वैज्ञानिक आधार पर वो ब्लड ग्रुप वाला वो सर्वदाता है, वो सबका भला चाहता है। जैसे बी है, बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्षत्रिय का उसका गुण है। बी ग्रुप जो क्षत्रिय का गुण है और उसके अंदर हैंकड़ी है, वो अपनी मनमाने की उसके अंदर शक्ति होती है, हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। तो उसके अंदर क्षत्रिय की ब्लड ग्रुप के अंदर वो खून का काम कर रहा है। और एक झूठ बात साबित हाँ करवा, एक ग्रुप जो है जैसे कहते वो शूद्र, उसके अंदर सेवा भावना होती है। ए ब्लड ग्रुप के अंदर सेवा भावना होती है और ए भी ब्लड ग्रुप जो होता है वो बिल्कुल पूरा बढ़िया होता है। बढ़िया क्या होता है? ए भी बारे जानते होंगे प्रधान जी कि वो सर्वग्राही होता है, सबका ले तो लेता है लेकिन देता भी देता है। तो मरण व्यवस्था की तरह ब्लड ग्रुप के मेडिकल साइंस ने खोजा है कि इसके अंदर ये 4 और इसी तरह से वैज्ञानिक धर्म ये जातियों की स्थापना भी स्थापना, ये जातियों की जो आज चल रही है इनमें नफरत है, इनमें खटास है, एक दूसरे से नाम से पता चल जाता है। मुसलमानों के नाम अलग है मैं और हिंदुओं के अलग नाम है, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग, अरे सबके नाम से ही पता चल जाता है कि किस धर्म का मानने वाला। तो
अभी बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पहले कहेंगे आप बढ़िया हैं, आप करके बात करेगा, और कहीं वो गहराई तक पूछेंगे आप कौन बिरादरी के हैं, वो कह दिया हम तो हिंदू है। अरे हिंदू तो